हेलो दोस्तों, सेक्शन उड़ीसा में आपका स्वागत है। आज मैं सेशन में यूपी पुलिस का सेकंड शिफ्ट में जो एग्जाम लिए गए थे 18 फरवरी 2024 के जीके और जीएस से संबंधित जो भी क्वेश्चन होंगे उसका आज हम एनालिसिस करने वाले हैं। साथ में आपको हिंदी का भी सोल्यूशन जो है आपको दे दिया जाएगा, यानी कि उसका भी जो है आंसर आपको करवा दिया जाएगा। तो जिनका भी 18 फरवरी को सेकंड शिफ्ट में एग्जाम था वे सभी अपना आंसर मिला लीजिएगा, कितना आंसर आपका करेक्ट आंसर जाता है। और एक बताओ दोस्तों, जैसा कि पेपर लीक होने का भी मामला सामने आया है, तो इसकी जानकारी जो है विभाग के द्वारा ही निर्धारित किया जाएगा और इसका जांच किया जाएगा। बाकी देखिए क्या होता है। तो बाकी आप आंसर मिला लीजिएगा, आपका कितना करेक्ट आंसर होता है। यदि लीक जानकारी जो है, ये पेपर लीक होने की जानकारी यदि सही पाया गया तो शायद पेपर रद्द भी हो सकता है। तो देखते हैं क्या करता है विभाग। तो चलिए तब हम क्वेश्चन को अपना देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा कितना आपका सही क्वेश्चन जाता है। रद्द होना ना होना वो तो अपना विभाग देखेगी। तो चलिए क्वेश्चनों को देख लेते हैं। एक बताओ दोस्तों, यदि हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसी तरह का सेशन प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी एग्जाम होते रहते हैं उसका एनालिसिस अपने इस चैनल के माध्यम से करवाता रहता हूं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि इसका सभी बेनिफिट उठा सकें। और दोस्तों आपको जो है मैथ का जो है और रीजनिंग का PDF में जो है टिक कर जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल को हम जो हमारे ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि मामूली चीज़ों का देवता यानी कि गॉड ऑफ स्मॉल थिंग जो है पुस्तक के लेखक कौन थे। तो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के जो पुस्तक के जो लेखक थे वह अरुंधति राय हैं। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 64 और 89 के 1 में जो है निम्नलिखित में से कौन सा राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो जैसा कि राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वह भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी उपराष्ट्रपति, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दिन भारत के राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है युवा दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय युवा दिवस जो है वह 12 जनवरी को मनाया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 12 जनवरी, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में मौजूद होता है। तो सिरके में जो है एसिटिक एसिड होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एसिटिक अम्ल, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, हम्पी नृत्य उत्सव जो है निम्नलिखित में से किस राज्य में का उत्सव है। तो हम्पी जो उत्सव जो मनाया जाता है वह जो है कर्नाटक राज्य में किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के पास जनसंचार के विभिन्न माध्यमों और प्रिंटिंग मीडिया के विनिमय के माध्यम से सरकारी नीतियों और योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी प्रसारित करने की जिम्मेदारी है। तो प्रिंटिंग प्रेस इस सभी के जो नीतियों को जो प्रसार करने की जो जानकारी जो होता है वह किस मंत्रालय के अंतर्गत होता है। तो ये सभी जो होते हैं ये सभी सूचना एवं प्रसारण मंत्री के अंतर्गत आते हैं। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सूचना एवं प्रसारण मंत्री, आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। तो राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान अनुसंधान जो है पुणे में स्थित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पुणे, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, भारत में बाल संरक्षण और कल्याण के लिए जो है आपातकालीन टोल फ्री नंबर कौन सा है। इनकी बाल संरक्षण के लिए जो है कल्याण के लिए एक आपातकालीन नंबर चलाया गया था, वह नंबर कौन सा है। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर होगा 1910, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वोच्च रैंकिंग वाले पुलिस अधिकारी हैं। यानी कि उत्तर प्रदेश में जो है सर्वोच्च रैंकिंग के अधिकारी कौन है। तो सर्वोच्च नागरिक के जो अधिकारी होते हैं वह DGP होते हैं।
तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा पुलिस महानिदेशक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, सरकार का वह खाता जो केवल चालू वित्तीय वर्ष से संबंधित है इसमें शामिल है, यानी कि चालू वित्तीय वर्ष जो खाते होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? तो इस 10 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राजस्व घाटा बजट, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, मथुरा के पास, यह स्पष्ट नहीं पता चल पा रहा है दोस्तों, मथुरा के पास मठ के लिए एक मंदिर में किस शासकों की विशाल मूर्ति प्रतिस्पर्धा पाई गई है? तो यह जो करेक्ट 11 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कुषाण का जो है प्रतिमा वहाँ मंदिर से कुषाण शासकों का प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस वायसराय ने ब्रिटिश शासनकाल के दौरान बंगाल विभाजन किया गया था? तो बंगाल का जो विभाजन हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था 1905 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, व्यावसायिक योजना के लिए सब्जियां, फूल और फल उगाना निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो यह सभी जो है हार्टिकल्चर के अंतर्गत आते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 13 का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से भारत के किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा कोचीन, ऑप्शन नंबर 14 का बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, वर्ष 2011 में भारत में जनगणना कार्य कितने चरणों में किया गया था? तो यह जो है 2 चरणों में संपन्न हुआ था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, मोगाव गुफाएं जिन्हें हजारों बुद्धियों की गुफाएं भी कहा जाता है निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो ये जो है 16 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा चीन। ये जो गुफाएं हैं चीन में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला का उत्सव किस नदी के किनारे संगम पर जो है किया जाता है? तो कुंभ मेला का जो आयोजन होता है वह गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गंगा, यमुना, सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम निम्नलिखित में से किसके विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? तो 18 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उद्योग में सबसे अधिक योगदान निभाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का दुधवा राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है यह जो उत्तर प्रदेश में स्थित है वह किस जिले में स्थित है? तो 19 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लखीमपुर खीरी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, 2006 में संयुक्त राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का नामकरण जो है बदल दिया गया। इसका नाम बदलकर निम्नलिखित में से क्या किया गया था? इनकी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का जो है नाम बदलकर क्या रखा गया था? तो इसका जो नाम बदलकर रखा गया था मानवाधिकार परिषद। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 20 का ए इसका सॉरी ए नहीं होगा सर, सॉरी दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मानवाधिकार आयोग। ऑप्शन नंबर सी 20 का जो है करेक्ट आंसर होगा। यानी कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का जो नाम बदलकर है मानवाधिकार आयोग कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, NAI का पूर्ण रूप क्या होता है? तो NAI का जो पूर्ण रूप होता है तो 21 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नव इन्वेस्टिंग्स एजेंसी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, इजराइल हमास संघर्ष में भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत द्वारा जो शुरू किया गया था ऑपरेशन, उस ऑपरेशन का नाम क्या है? इसके फर्स्ट शिफ्ट में जो है पूछा गया था कि से जो रूस और
यूक्रेन में जो संघर्ष हुआ था वो पूछा गया था। सेकंड शिफ्ट में जो है आपको इजराइल से संघर्ष में जो योजना चलाया गया था वो पूछ लिया गया है। तो 22 का जो करेक्ट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ऑपरेशन अजय, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। हाल ही में अक्टूबर 2023 में भारत और किस पड़ोसी देश के आर्थिक और औद्योगिक सहयोग समझौते की बातचीत फिर से शुरू हो गई है? तो यह जो शुरू हुई है श्रीलंका के साथ हुआ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 23 का ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। हाल ही में प्रधानमंत्री ने लक्षद्वीप द्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन परियोजना शुरू किया है करके जो है लक्षद्वीप में धीमी इंटरनेट गतिविधि को चुनौती को दूर करने के लिए जो है संकल्प लिया था, जिसकी घोषणा 2020 के लाल किले से स्वतंत्रता दिवस के भाषण के दौरान की गई थी। तो यह जो है इसका जो करेक्ट आंसर होगा 24 का ऑप्शन नंबर ए गोवा पणजी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। उत्तर प्रदेश कौशाम्बी जिले में कौशाम्बी ब्लॉक ने नीति आयोग के एबीपी की पहली डेल्टा रैंकिंग में कौन सी स्थान हासिल की है? तो 25 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी द्वितीय स्थान हासिल किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में नवनिर्मित हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। इसका नाम जो है किस के नाम पर है? यानी कि अयोध्या में जो हवाई अड्डे का उद्घाटन जो किया गया है उसका नाम क्या है? तो उसका जो नाम है महर्षि, इसका जो करेक्ट आंसर होगा 26 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। ब्रिक्स 2024 के लिए किस देश की 1 जनवरी 2024 से आरंभ होगी? तो यह जो है ब्राज़ील में सेट किया जाएगा। 27 का जो करेक्ट आंसर होगा 27 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रूस में जो है 1 जनवरी 2024 से प्रारंभ हो गई है। तो रूस इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये इधर क्वेश्चन थोड़ा कट गया है तो स्पष्ट पता नहीं चल पा रहा है, तो आपको इसका आंसर बता देता हूँ। वर्ष 2016 में जो है नोटबंदी के दौरान जो है आरबीआई रिजर्व बैंक गवर्नर कौन थे? यानी कि जब नोटबंदी किया गया था तो उस समय जो है आरबीआई के गवर्नर कौन थे? तो उस समय जो गवर्नर थे उर्जित पटेल थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी रिपोर्ट हेतु व्यक्तियों को साइबर हेल्पलाइन नंबर शिकायत करने की समय क्या थी? 24 घंटे इसका करेक्ट आंसर होगा। 24 घंटे जो है हेल्पलाइन नंबर उपलब्ध करवाया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्रीय और राज्य करों के जटिल जाल की जगन्ना जीएसटी कानून किस वर्ष लाया गया था? यानी कि किस वर्ष लागू किया गया? तो यह जो लागू किया गया था तो ऑप्शन नंबर 30 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2017 में जो इसे लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर ने खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए वर्ष 2023 में अर्जुन पुरस्कार जीता था? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 31 का ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद शमी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। क्यात निम्नलिखित में से किस देश की आधुनिक मुद्रा है? क्यात जो है यह 32 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी म्यांमार की जो मुद्रा है वह क्यात है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय बालिका दिवस जो कि 24 जनवरी को मनाया जाता है। तो 24 जनवरी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। हिंदी भाषा की सबसे लोकप्रिय रचनाओं में से एक मधुशाला के लेखक कौन है? तो मधुशाला जो लिखा गया है वह
हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखा गया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। मोबाइल एप्लीकेशन एम पासपोर्ट सेवा भारत के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया था? तो 35 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी विदेश मंत्रालय। तो यह जो सेवा शुरू लॉन्च किया गया था वह विदेश मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। तो 35 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी विदेश मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। चंद्र मिशन 3 में जो है रोवर का नाम क्या था? फर्स्ट शिफ्ट में जो है लैंडर का नाम पूछा गया था जो कि विक्रम था, लेकिन इसमें जो करेक्ट जो आंसर होगा प्रज्ञान। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। रोवर का जो नाम रखा गया था प्रज्ञान रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। हाल ही में प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर सर्वोदय महामंदिर का उद्घाटन किया है? तो सर्वोदय महामंदिर जो कि उत्तर प्रदेश में कहाँ पे स्थित है? तो वाराणसी में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है? यानी कि सैनिकों के क्षेत्र में सर्वोच्च जो पुरस्कार है वो कौन सा है? तो परमवीर चक्र। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी परमवीर चक्र इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। यहाँ से जो है आपका हिंदी का क्वेश्चन शुरू हो जाता है। तो क्वेश्चन इसका भी आपको कवर करवा देता हूँ। तो निम्नलिखित में से जो है तत्सम शब्द कौन सा युग्म गलत है? तो इसको में जो है गलत युग्म आपको चुनना था। तो 39 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी भीति भय, जो कि गलत है तत्समरूप। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से सेठ शब्द का तत्सम शब्द कौन सा है? तो सेठ का जो है तत्सम शब्द जो होगा वह इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी श्रेष्ठी। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से सरस्वती शब्द का पर्यायवाची शब्द पूछा गया था। तो सरस्वती का जो पर्यायवाची शब्द होता है वह कामनी होता है। तो इसका ऑप्शन जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। घूमने फिरते वाला साधु वाक्यांश के लिए जो है एक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा परिभाजक आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। श्रुति सम भित्रार्थ शब्द युग में नियत नियति के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 43 का ऑप्शन नंबर बी निश्चय इरादा। ऑप्शन नंबर बी शायद इसका करेक्ट आंसर होगा, यह स्पष्ट नहीं पता चल पा रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से किस वाक्य में जो है मुहावरे से संबंधित अशुद्धियां हैं? तो 44 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पुलिस को देखते ही रमेश के चेहरे पर हवाइयाँ दौड़ने लगी। हवाइयाँ जबकि उड़ जाती है तो यह जो है यह गलत है। तो 44 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में से किस वाक्य विकल्प में सही शब्द स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग शब्द है। तो कौन में जो है सभी जो है शब्द स्त्रीलिंग है? तो 45 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी समाधि और दिमाग, ये जो कि स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन। गुरु शब्द का बहुजन क्या होगा? तो गुरुजन इसका करेक्ट आंसर होगा। गुरु का बहुरूप जो होगा गुरुजन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अपदान कारक है? तो 47 का जो करेक्ट आंसर होगा मेज से पुस्तक गिरी, यह जो है अपदान कारक के उदाहरण है। तो डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वरमित शब्द में कौन सा प्रत्यय है? स्वनिर्मित में जो है स्वनिर्मित में इसको में जो प्रत्यय पूछा गया था जो कि पीछे लगकर शब्द को परिवर्तित कर देता है। तो 48 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ईम। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। समग्र शब्द में मूल शब्द उपसर्ग कौन सा है? तो इसका जो 49 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी समजोर ग्राम। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा अव्ययी भाव समास का उदाहरण है? तो 50 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी भरतपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन 51।
तू तुम तेरा आदि हिंदी में से पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो 51 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा मध्यम पुरुष। तू तुम तेरा इत्यादि जो है ये सभी जो है कौन से वाचन के सर्वनाम हैं, तो यह मध्यम वाचक पुरुष सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन 52, लघुत्तम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो लघु जोड़ उत्तम इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विराम चिन्ह दो पृथक सार्थकों शब्दों को जो है बीच में जोड़ा जाता है, तो यह जो होता है हाइफन का चिन्ह होता है। तो 53 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी योजक चिन्ह जिसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदेश रोज जाकर 4 लीटर दूध पीता है, सॉरी दिनेश जो है रोज जाकर 4 लीटर दूध पीता है। इस वाक्य में 4 लीटर किस प्रकार का विशेषण है, तो 4 लीटर जो कि यह जो है तो 54 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी परिणामवाचक, यह परिणाम को दर्शा रहा है, डिनोट कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। बाजार से आकर गीता खाना खाएगी, इस वाक्यांश के में जो है आकर किस क्रिया का उदाहरण है, तो यह जो है पूर्णकालीन क्रिया है, क्योंकि वह जो है आएगी तभी खाना खाएगी, तो यह पूर्वकालीन क्रिया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिताजी तीर्थ यात्रा पर जाएंगे, यह वाक्य किस काल का है, पिताजी तीर्थ यात्रा पर जाएंगे, तो यह जो है सामान्य भविष्य काल का है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, मुझे पत्र लिखा गया वाक्य में कौन सा वाच्य होगा, तो मुझे पत्र लिखा गया इसमें जो है इसमें देखा जाए तो कर्मवाच्य है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, घाव पर नमक छिड़कना मुहावरे का अर्थ बताएं, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दुखों को अधिक दुख करना, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, मुख का विलोम शब्द क्या होगा, तो मुख का जो विलोम शब्द होता है वह वाचक होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा वाचक। बेकार से बेकार भली लोक कथा में जो है अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है, तो 60 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी निकम बैठने से कुछ करना अच्छा होता है, यानी कि बैठने से अच्छा है कि कुछ करिए, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, अद्भुत रस का अस्थाई भाव कौन सा है, अस्थाई भाव यानी कि अद्भुत का जो है अस्थाई भाव पूछा गया था, तो 61 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी विस्मय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 देखें, तो आदर्शमय मात्रिक का छंद है, तो 62 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा दोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम कृपा भाव निशा सिरानी में कौन सा अलंकार है, तो 63 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी रूपक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, अंक का अनेकार्थ शब्द निम्नलिखित में से किस विकल्प में है, यानी अंक का अनेकार्थ शब्द पूछा गया था, तो 64 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट ये आपको गद्यांश दिया गया था, तो 65 से लेकर जो है 59 तक जो है आपको 69 तक जो है गद्यांश से पढ़कर आपको आंसर देना था, तो गद्यांश को चलिए आप देख लीजिए, बाद में देख लीजिएगा। 59 तक आपको गद्यांश था, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, कामसूत्र निम्नलिखित में से किसकी रचना है, कामसूत्र जो कि पुस्तक है वात्स्यायन के द्वारा लिखा गया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वात्स्यायन। निम्नलिखित में से संत कबीर के द्वारा कृति कौन सी है, तो कबीर दास के द्वारा जो है बीजक लिखा गया था, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि कौन सी हैं, तो मैथिली भाषा के जो प्रसिद्ध कवि हैं विद्यापति, जो कि मैथिली भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं, तो विद्यापति इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? तो 73 का जो करेक्ट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, धीरे धीरे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कृष्ण शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो मुरारी, जो कि मुरारी के नाम से भी हम कृष्ण को जानते हैं। कृष्ण, गोपाल, ये सभी जो है गोपाल, हरि, ये सभी कृष्ण के ही नाम हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, श्रुति सम भित्रार्थ शब्द का पानी और बानी पानी का अर्थ जो है निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यह जो है जल और हाथ है। इसका करेक्ट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो जो सदा दूसरे पर संदेह करता है, इस वाक्य में के लिए जो है सही अर्थ कौन सा है? तो यानी कि एक शब्द पूछा गया था जो कि दूसरे पर जो संदेह करता है उसके लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संकालू। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ से आपको मैथ प्राप्त हो गया है। मैथ का क्वेश्चन शुरू है, तो मैथ का जो है आपको सोल्व करके इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा। आप वहाँ से इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। यदि सेशन पसंद आए तो चैनल को एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि इसका सभी बेनिफिट उठा सकें। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाकी तो पेपर लीक हुआ तो इसका तो विभाग ही जांच करेगी, उसके बाद निर्णय लेगी कि पेपर रद्द किया जाए या फिर दोबारा एग्जाम लिया जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सेशन में बनने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।